बात करेंगे क्रिकेट के मैदान की तो एशिया कप क्रिकेट के फाइनल की घड़ी अब बेहद नजदीक आ चुकी है। 3 बजे से भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में फाइनल मैच की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच यह फाइनल मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस एशिया कप में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद फाइनल तक का सफर तय किए हैं और अब कुछ ही देर में ये जो मुकाबला है वो कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू होगा। कागजों पर भारतीय टीम इस मुकाबले में बेहद मजबूत नजर आ रही है, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने भी जिस तरीके का खेल दिखाया है इस पूरे टूर्नामेंट में वो एक बेहतरीन खेल है और कहीं ना कहीं भारत के लिए ये एक मैसेज है कि श्रीलंका को कमतर आंकना बड़ी भूल होगी। हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राकेश रंजन जी, अब से क्रिकेट फैंस को जो इंतजार था लंबे समय से वो घड़ी अब बेहद नजदीक है, लेकिन रिकॉर्ड्स पर टीम इंडिया की जो मजबूती है क्या वो मैदान पर आज दिखेगी? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जो बातें रिकॉर्ड बुक्स में हैं वो रिकॉर्ड में दर्ज है, वो पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन जो फैसला होता है वो मैदान पर होता है और उस दिन को होता है। तो आज जो टीम बेहतर खेलेगी चैंपियन वही बनेगी। एक बात जरूर है नवीन कि 2 डिजर्विंग टीमें फाइनल में पहुंची हैं। 12 मुकाबले एशिया कप में अब तक हो चुके हैं और जो सर्वश्रेष्ठ के लिए जो भिड़ंत होनी चाहिए थी वो ये 2 डिजर्विंग टीमें हैं। श्रीलंका की टीम देखिए, अगर आप एशिया कप शुरू होने से पहले आप देखें तो श्रीलंका टीम जो है वो इंजरीज से गुजर रही थी और लग रहा था कि श्रीलंकाई टीम बेहतर प्रदर्शन नहीं दे पाएगी, लेकिन उन्होंने ये चीज दिखाया कि नहीं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हर मैच में अलग अलग निकल कर आया। ये बात ठीक है कि वो घर पर खेल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर आप बात करें तो उन्होंने दिखाया कि नहीं, उनमें दम है और उन्होंने टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन किया। बांग्लादेश को 2 बार हराया और पाकिस्तान के खिलाफ जो वो वर्चुअल सेमीफाइनल जैसा मुकाबला जीता ना, वो तो कमाल का था। तो दूसरी तरफ अगर हम भारतीय टीम की बात कर लें नवीन, तो जब भारतीय टीम एशिया कप खेलने के लिए श्रीलंका पहुंची थी तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे सवाल थे, उनके जवाब नहीं थे भारतीय टीम के पास। लेकिन अब जबकि एशिया कप का फाइनल आज होने जा रहा है और भारतीय टीम फाइनल में है, तो जो बॉक्सेस टिक करने थे उसमें से ज्यादातर बॉक्सेस जो है वो टिक कर लिए गए हैं। और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अगर इस एशिया कप की हम बात करें तो भारतीय टीम सबसे कंसिस्टेंट टीम रही है। तो एक जोरदार मुकाबला आप जो है आज देखने वाले हैं, यह तय मानकर चलिए, और मुकाबला रोचक होगा। और क्रिकेट में अगर मुकाबला बराबरी का होता है, गेंद और बल्ले के बीच जो संघर्ष है वो देखने को मिलता है, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। लेकिन जहां तक भारतीय टीम का सवाल है, 5 साल का खिताबी सूखा है नवीन। 2018 में एशिया कप भारतीय टीम जीती थी और यह 2023 है। बीच के 5 साल जो है कोई खिताब जो है वो भारतीय टीम के पास नहीं आया है। और जो भी, इवन दो आप ट्रायंगुलर सीरीजेस की बात कर लें, टूर्नामेंट्स की बात कर लें और एशिया कप की बात कर लें या आप आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात कर लें, तीनों ही फॉर्मेट में तो एक खिताबी सूखा जो है, तो मुझे लगता है कि श्रीलंका में इतनी बारिश हुई है तो ये जो खिताबी सूखा है भारत का वो शायद जो है आज खत्म हो जाए। और दिलचस्प यह है कि जब आखिरी बार भारत ने कोई टूर्नामेंट जीता था, एशिया कप ही जीता था 2018 में, तब इत्तफाकन तब भी कप्तान रोहित शर्मा ही थे। वो एक सेकंड स्ट्रिंग टीम लेके जो है वो उस एशिया कप में उतरे थे। विराट कोहली उस एशिया कप में नहीं खेल रहे थे और आज फिर से रोहित शर्मा कप्तान है, तो उस जो जीत है उसको दोहराने का अवसर है। उस वक्त टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को पराजित किया था और इस बार जो है सामने श्रीलंका की टीम है। और इत्तेफाक एक और है कि जो आखिरी बार एशिया कप भारत ने जीता था 2018 में, वो वनडे के फॉर्मेट में हुआ था और ये 2023 का एशिया कप भी वनडे के फॉर्मेट में हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2018 का जो इतिहास है वो 2023 में भी आज दोहराया जाएगा और भारतीय टीम एशिया कप चैंपियन बनेगी। चलिए, बिल्कुल रोहित शर्मा के नेतृत्व में एक बार फिर से टीम इंडिया इतिहास रचेगी, ऐसी उम्मीद क्रिकेट फैंस की है। हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत श्रीलंका के रिकॉर्ड्स की एक झलक। एशिया कप में भारत और श्रीलंका फिर आमने सामने हैं। जब दोनों टीम फाइनल में होती हैं तो मुकाबला कड़ा होता है।
श्रीलंका और भारतीय टीम की एक खूबी है आखिरी गेंद तक हार नहीं मानना। श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों का 213 रन डिफेंड करना, वहीं श्रीलंका का पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी गेंद पर जीतना इसका सबूत है। यानी फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। बराबरी सिर्फ हालात की नहीं, आंकड़ों की भी है। दोनों टीमों के बीच एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में 20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 10 मुकाबले जीते हैं, वहीं श्रीलंका को भी 10 मैचों में विजय हासिल हुई है। इतना जरूर है कि टीम इंडिया ने 7 बार एशिया कप जीता है और उनमें से 5 बार फाइनल में श्रीलंका को शिकस्त दी है, जबकि 3 बार फाइनल में श्रीलंका ने भारत को हराया है। ऐसे में आज का फाइनल एक बार फिर से बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने की उम्मीद है। तो यह था भारत और श्रीलंका के बीच हुए एशिया कप में मैचों के रिकॉर्ड्स की एक झलक। और अगर हम इस चर्चा में आगे बढ़े तो एक बार फिर से हम अपने स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी का रुख करेंगे। राकेश रंजन जी, पिछले मैच की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम को निराशा हाथ लगी थी। बांग्लादेश की ओर से टीम को हार का जो स्वाद है वो चखना पड़ा था। हालांकि उस मैच में शुभमन गिल ने बेहद अच्छी बल्लेबाजी की थी और शुभमन गिल ने 5वां शतक जड़ा था। क्या इस मैच में भी शुभमन गिल से वही उम्मीदें रहने वाली हैं? बिल्कुल, और ये माना जाता है कि शुभमन गिल जो हैं वो भविष्य के खिलाड़ी हैं और वो स्टार मटेरियल हैं, जो कि भारतीय टीम इस मामले में हमेशा लकी रही है नवीन, कि हर एरा में जो है कोई एक खिलाड़ी ऐसा आता है जो कि क्रिकेट की दीवानगी को कम नहीं होने देता। अगर आप याद करें तो पहले सुनील गावस्कर, फिर कपिल देव, तो सुनील गावस्कर और कपिल देव ऑलमोस्ट साथ में भी बहुत दिनों तक खेले। फिर सचिन तेंदुलकर आ गए, फिर जो है वो गांगुली, द्रविड़, और ये एक स्पेशल बॉन्डिंग जुड़ने लगी टीम के साथ। उसके बाद विराट कोहली आ गए, फिर रोहित शर्मा। तो ये श्रृंखला जो है वो बड़े खिलाड़ियों की और स्टार खिलाड़ियों की चलती आई है। तो मैं शुभमन गिल को उस सूची में डाल सकता हूं, खास करके इस साल जो उनका प्रदर्शन रहा है 2023 में ड्रीम ईयर गुजर रहा है शुभमन गिल का। और मुझे लगता है कि इस स्वप्निल साल में वो जितने ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं उनको हासिल कर लेना चाहिए। जितना अधिक जो है वो उपलब्धियां हासिल करेंगे उनका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता चला जाएगा। और ये बड़ा मुकाबला है। देखिए, जब आप किसी भी टूर्नामेंट का फाइनल खेलते हैं ना, तो वो आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा देता है और देखिए उसका एक दबाव भी होता है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि फाइनल्स में बहुत सारे बड़े खिलाड़ियों का भी प्रदर्शन जो है उनकी स्तर के अनुसार नहीं रह जाता है। अगर आप विराट कोहली की ही बात कर लीजिए और फाइनल्स की आप बात कीजिएगा तो आप चौंक जाइएगा नवीन, कि विराट कोहली का जो औसत है फाइनल्स में, चाहे आप किसी टूर्नामेंट के फाइनल की बात कर लें, आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल की बात कर लें या एशिया कप के फाइनल की बात कर लें, अगर इन सब को मिला दें आप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, T20 वर्ल्ड कप, सबको मिला दें, तो जो उन्होंने मुकाबले खेले हैं उसमें उनका बल्लेबाजी औसत जो है वो बहुत कम रहा है, ऑलमोस्ट 33 के आसपास, बल्कि 33 से भी कम है, 32.66, और सिर्फ 392 रन विराट कोहली ने बनाए हैं। 14 पारी उन्होंने जो है वो फाइनल्स में खेले हैं, जिसमें मैंने कहा कि टेस्ट मैचेस, वनडे और T20 सभी शामिल है। मतलब उसमें जो है उन्होंने जो खेले हैं 8 ODI खेले हैं, 2 T20 है और 2 टेस्ट है फाइनल में, तो उसमें उनका यह प्रदर्शन है। अगर नॉकआउट मैचेस में आप रोहित शर्मा के प्रदर्शन की बात करें तो कुछ एक शतक तो हैं, बांग्लादेश के खिलाफ उनका शतक निकल कर आता है अगर आप नॉकआउट मैचेस की बातें करें, लेकिन फिर भी अगर बाकी टीमों के साथ आप देखेंगे तो उनका वो औसत नहीं है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो टूर्नामेंट का फाइनल होता है और जो नॉकआउट मैचेस होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो खिलाड़ियों पर काम करता है, और खिलाड़ी वही बड़ा होता है जो इस प्रेशर से अपने आप को निकालकर प्रदर्शन करता है। तो आज बड़ा मैच है और देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली में से किसी एक से तो कम बड़ी पारी आनी चाहिए। अगर दोनों से आ जाए तो सोने पर सुहागा। और जैसा आपने शुभमन गिल की बात की, जैसा और मैंने कहा भी कि बहुत ही टैलेंटेड है, भविष्य के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया है अगर उसे कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें और अगर पिछला मैच छोड़ दे बांग्लादेश के खिलाफ
तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने एक अच्छी शुरुआत दी है और इस मैच में बहुत कुछ निर्भर करने जा रहा है कि भारत को स्टार्ट कैसा मिलता है। अगर उसकी इनिंग की अच्छी शुरुआत हो जाती है तो भारत का जो है आप मान के चलिए कि डोमिनेंस रहेगा श्रीलंका के ऊपर। जी बिल्कुल, श्रीलंका के ऊपर डोमिनेंस के लिए आज एक बार फिर से जरूरत है एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत की। लेकिन राकेश रंजन जी, हम अगर श्रीलंकन पिचों को देखें और जितने भी मैचेस एशिया कप में हुए हैं, अगर हम वो देखें तो जो वनडे क्रिकेट का नया ट्रेंड है उसके अनुसार वहां पर बड़े बड़े स्कोर बनते नहीं दिख रहे हैं। 270 260 का जो स्कोर है वो काफी माना जा रहा है। ऐसे में आज जो भी टीमें उतरेंगी वो यही कोशिश करेंगे कि एक ये रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा जाए। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें श्रीलंकन स्पिनर्स की, तो वो काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो क्या आज भारतीय बल्लेबाजों को उनके लिए विशेष रणनीति बनाने की जरूरत है? जी हाँ बिल्कुल। अब ये आप मान के चलिए कि श्रीलंका ने हमेशा ही बेहतर स्पिनर्स जो है प्रोड्यूस किए हैं और खास करके अपने घरेलू पिचेस के मुफीद जो है उनके स्पिनर्स होते हैं। देखिए श्रीलंका में स्ट्रोक खेलना इतना आसान नहीं होता, गेंद फंसती है। हालांकि आज जो मुकाबला होगा वो एक फ्रेश पिच है, नई पिच है, उस पर मुकाबला होगा। तो यहाँ आप मान के चलिए कि शुरुआती ओवरों में कुछ तेज गेंदबाजों के लिए भी मदद होने जा रही है और फिर लैटर ऑन ये स्पिनर्स को तो मदद करेगा ही। लेकिन जो श्रीलंका की पिचेस होती हैं वहां पर स्ट्रोक आप इतना फ्लुएंटली नहीं खेल पाते हैं और उतनी तीव्रता से नहीं खेल पाते हैं और यही वजह है कि इस टूर्नामेंट में जो है बड़े बड़े स्कोर आपको देखने को नहीं मिले। ये बात अलग है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है भारत ने 356 रन जड़ दिए थे और वो बड़ा स्कोर था। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय बैटर्स में वो पोटेंशियल है, भले ही किसी और टीम में ना हो, लेकिन भारतीय बैटर्स में वो पोटेंशियल है कि वो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। अगर जैसे कि उस मैच में हुआ था कि शुभमन गिल ने भी 50 लगा दी थी, रोहित शर्मा ने भी 50 लगा दी थी और फिर जो है केएल राहुल और विराट का शतक आ गया था। तो ये क्या बताता है कि अगर अच्छी शुरुआत होती है और जो आपके मेन खिलाड़ी हैं वो स्कोर कर जाते हैं तो आप बड़ा स्कोर बना सकते हैं। तो आज भी हम उम्मीद करते हैं कि ये खिलाड़ी जो है खेलेंगे तो एक बड़ा स्कोर बनाएं। वैसे जिस तरह की पिचेस की आपने बात की, ये ठीक है कि 260-70 का स्कोर भी अच्छा है और यही वजह है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मैचेस में भारतीय टीम ने 266 रन बनाए थे तब भी मैंने कहा था कि ये एक जो है सेफ स्कोर है और इस पर भारतीय टीम मुकाबला कर सकती है और उसे इस तरह से प्रिटेंड किया जा रहा था कि मानो भारतीय टीम आज के मैच में खराब खेली है। वापस हम फाइनल पे आते हैं तो चूंकि ये फाइनल है तो अगर आप 270-280 भी अगर बना लेते हैं तो उसका एक दबाव जो है वो सामने वाली टीम पर होने जा रहा है, क्योंकि आप ये नहीं भूल सकते कि ये फाइनल है। तो फाइनल का जो एक प्रेशर होता है वो तो होगा ही, पिच पर जो है स्पिनर्स को मदद आती है तो वो भी होगा। तो ऐसी स्थिति में रन बनाना आसान नहीं होगा और इंडियन बैटर्स को श्रीलंकाई स्पिनर्स के सामने नई रणनीति के साथ उतरना ही होगा। आप बहुत लंबे लंबे शॉट्स नहीं देख सकते हर गेंद पर, क्योंकि यहां पर मिस टाइम होने की पूरी संभावना है। आप फंस जाएंगे, शॉट खेलने जाएंगे, गेंद जो है आप तक पहुंचेगी नहीं और आप अर्ली शॉट ले जाते हैं और इसमें आप कैच आउट होते हैं। तो इस स्थिति में जो है चूंकि प्रेमदासा का जो मैदान है वो बड़ा मैदान है तो यहां पर आपको गैप्स मिलेंगे और यहां पर आप कितना सिंगल डबल भाग सकते हैं, आपकी प्लेसिंग कितनी होती है, तो मिडिल ओवर्स में इस पर जो है बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। और यहां पर विराट कोहली, केएल राहुल और अगर ईशान किशन खेलते हैं तो देखना है ईशान के साथ जो समस्या आती है कि वो स्ट्राइक उतनी फ्रिक्वेंटली रोटेट नहीं कर पाते हैं, तो वो करें, वो जरूरी है। तो जितना ही स्ट्राइक आप रोटेट करेंगे स्पिनर को भी सेट होने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि भले ही दो राइट हैंडर बैटर ही क्यों ना हो, दोनों के खेलने का स्टाइल अलग होता है तो उन्हें हर बार अपनी लाइन और लेंथ जो है वो वैरी करना पड़ता है। तो एक गेंदबाज को एक ही गेंदबाज गेंदबाजी न करता रहे लंबे समय तक, उससे बेहतर है कि आप जितना ज्यादा स्ट्राइक रोटेट करें। और इससे क्या होता है ना, बाउंड्री नहीं आई तो जो और सिंगल डबल आप ले रहे हैं तो गेंदबाज के अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन आता है। आप अगर एक बाउंड्री लगाते हैं या सिक्स लगाते हैं तो गेंदबाज को, स्पिनर्स को खास करके यह दिखता है कि यहां पर विकेट परचेज किया जा सकता है, लेकिन जब आप सिंगल डबल लेने लगते हैं तो स्पिनर को कुछ अतिरिक्त करना पड़ता है, क्योंकि वो देखता है कि आप रिस्क तो ले नहीं रहे और रन भी आप बनाते जा रहे हैं 5-6 हर ओवर में।
तो उसके ऊपर दबाव बनता है और फिर वो कुछ प्रयोग करने जाता है और वहां पर आप बड़े शॉट ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह की रणनीति बनाकर इंडियन बैटर्स अगर उतरें तो वो बेहतर होगा और हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन टीम मैनेजमेंट ने जरूर इस तरह का कोई प्लान तो बनाया होगा। जी बिल्कुल। अगर हम भारत के गेंदबाजी विभाग की बात करें तो कुलदीप यादव बेहतरीन फॉर्म में है और कह सकते हैं कि वो करियर के बेहतर पलों में से हैं जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन अक्षर पटेल आज के मुकाबले में नहीं होंगे। उनकी कमी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अक्षर पटेल की कमी तो आप महसूस करेंगे। ये बात अलग है कि गेंदबाजी में वो कमाल नहीं कर पाए, लेकिन बल्लेबाजी में जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने लोअर डाउन दी ऑर्डर किया है और गेम को फिनिश किया है, चाहे आप श्रीलंका के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था उसे ही देख लें, जो 26 रन उन्होंने बनाए थे ये उन्हीं की पारी थी जिसकी वजह से भारतीय टीम 200 का आंकड़ा पार कर सकी थी। और फिर बांग्लादेश के खिलाफ जब भारत का मुकाबला हुआ और उस वक्त जो उन्होंने एक पारी खेली, ऑलमोस्ट वो भारतीय टीम को जीत के करीब तक लेकर चले गए थे। तो उनकी कमी तो महसूस होगी, गेंदबाजी में भले ना हो, बल्लेबाजी में आप उनकी कमी महसूस करेंगे। देखिए, जो यहां एक चिंता की बात है ना नवीन, वो रविंद्र जडेजा का बैटिंग का परफॉर्मेंस है। जैसे अक्षर पटेल गेंदबाजी में उतने प्रभावी नहीं रहे हैं तो बैटिंग में प्रभावी रहे हैं। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा गेंदबाजी में तो एशिया कप में प्रभावी रहे हैं, लेकिन अगर आप बैटिंग की बात कर लें तो बैटिंग में वो बिल्कुल ही प्रभावी नहीं दिखे हैं। और न सिर्फ एशिया कप में, अगर हम इस पूरे साल की बात कर लें तो रविंद्र जडेजा जो है वो बल्ले से बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं। 2023 में वनडे इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूं और आपको बता दूं कि जो उनका स्ट्राइक रेट है वो 60 से कम का है, 57 के आसपास का है। तो और वो जहां बल्लेबाजी करने आ रहे हैं नंबर 7 पर, अगर वहां आपका स्ट्राइक रेट 60 से नीचे है तो ये वास्तव में चिंता की बात है। हालांकि रविंद्र जडेजा का अनुभव जो है अब वो बहुत हो गया है और वो गेम को समझते हैं, उसके अनुसार जो है मुझे लगता है कि वो भी जानेंगे कि भारतीय टीम को क्या जरूरत है। क्योंकि अगर आप पिछला बांग्लादेश वाला मैच भी देखिएगा जो भारतीय टीम हार गई, अगर रविंद्र जडेजा वहां खड़ा रह जाते और वो अपनी पारी को आगे तक खींचकर ले जाते तो भारतीय टीम वो मुकाबला आराम से जीत जाती, क्योंकि सामने शुभमन गिल जो है वो प्रचंड फॉर्म में थे। लेकिन वो वहां पर मिस हुआ है और मुझे लगता है कि जब अब इस बार जो है आज फाइनल है तो रविंद्र जडेजा पर को बल्ले से भी योगदान देना होगा और अच्छा खासा योगदान देना होगा, तभी जो है भारतीय टीम की स्थिति और मजबूत होगी। जी बिल्कुल। आज ऑलराउंड खेल की जरूरत है सभी खिलाड़ियों से, क्योंकि आज एक बड़ा दिन और चूंकि श्रीलंका भी फाइनल में है तो श्रीलंका को थोड़ा होम एडवांटेज का सपोर्ट भी मिलेगा। तो बड़ी खबर आ गई है, टॉस भी हो चुका है और टॉस की खबर सामने आ गई है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। राकेश रंजन जी, कितना टारगेट देख रहे हैं आप श्रीलंका से? देखिए, ये तो सभी जानते थे कि पिच जैसी है, फ्रेश पिच है, तो शुरुआत में आप बल्लेबाजी करना जो है वो पसंद करेंगे, क्योंकि अंडर द लाइट जो है वो बल्लेबाजी करना आसान नहीं होगा। और चूंकि फ्रेश पिच है तो गेंदबाजों को अगर थोड़ी बहुत मदद मिलती है तो वैसी परिस्थिति में जो है कोई भी टीम जो है लाइट के अंदर चेज नहीं करना चाहेगी। इसके अलावा जो फाइनल मुकाबला होता है वहां पर बाद में बल्लेबाजी का एक अतिरिक्त दबाव होता है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि इससे निराश भी नहीं होना है, क्योंकि 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जब भारत ने फाइनल में श्रीलंका को ही पराजित किया था तो बाद में ही बल्लेबाजी की थी। तो इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, मैच पूरा खुला हुआ है। और देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम जो है श्रीलंका को अगर 250 के अंदर समेट ले तो उसका काम जो है वो थोड़ा अपेक्षाकृत आसान होगा। तो मुझे लगता है कि अगर 240-245 के आसपास का स्कोर हो तो भारतीय टीम जो है उसे चेज कर सकती है। वैसे चेज तो भारतीय टीम देखिए 300 भी कर सकती है। जिस तरह की बल्लेबाजी है ना, कोई भी स्कोर भारतीय टीम के लिए बड़ा नहीं है। आप सिर्फ नाम देखें नवीन, तो आप स्टार्ट करते हैं रोहित शर्मा से, फिर आप कहते हैं शुभमन गिल, फिर आप कहते हैं विराट कोहली, फिर आप कहते हैं केएल राहुल, फिर जो है आपको हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, फिर रविंद्र जडेजा। तो आप देखेंगे कि जो भारत की बैटिंग है वो बहुत मजबूत है।
तो कोई भी स्कोर जो है वो बहुत बड़ा नहीं है भारतीय टीम के लिए। लेकिन अगर गेंदबाज अपना काम कर जाते हैं और टीम को अगर 240 के अंदर श्रीलंकाई टीम को रोक लेते हैं 240 से 250 के बीच में, तो भारतीय टीम के लिए काम जो है थोड़ा आसान हो जाएगा बैटर्स के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और अब उम्मीदें भारतीय गेंदबाजों से हैं कि वो कितना कम स्कोर पर श्रीलंका को रोकती हैं। फिलहाल ये मैच अब कुछ देर में शुरू हो जाएगा और एक बेहद रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है भारत और श्रीलंका के बीच। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।